हेलो गाइज। आज जियोग्राफी का पार्ट 5 है। पार्ट 5 आज देखेंगे क्या इसमें जो चेस्ट का रेडियोग्राफी किया है ओब्लिक व्यू, इसमें किस तरह से पोजिशनिंग करते हैं और किस तरह से इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं। तो चेस्ट रेडियोग्राफी में जो ओब्लिक व्यू आता है, इसमें ओब्लिक व्यू में 4 व्यू हम ले सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड से लिए, लेफ़्ट साइड से लिए एंटीरियर का तो लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक हो जाएगा। राइट साइड लिए एंटीरियर का तो राइट एंटीरियर ओब्लिक। अगर लेफ़्ट साइड से लिए पोस्टीरियर का तो लेफ़्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, और राइट साइड से लिए पोस्टीरियर का तो राइट पोस्टीरियर ओब्लिक हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें देखेंगे LEO लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक और राइट एंटीरियर ओब्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्या है, लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक। लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, इसमें क्या लिखा है, द पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी और क्लॉथ ओवर द चेस्ट टू अवॉइड आर्टिफैक्ट। पेशेंट जो पहने रहते हैं ज्वेलरी या फिर क्लॉथ को, इसको रिमूव करवाते हैं चेस्ट रहता है चेस्ट रीजन से, जिससे क्या होता है, आर्टिफैक्ट अवॉइड होता है। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट ओब्लिक व्यू डेमोन्स्ट्रेट। चेस्ट का जो ओब्लिक व्यू रहता है, चेस्ट का ओब्लिक व्यू में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या फिर इसका इंडिकेशन भी बोल सकते हैं। चेस्ट का ओब्लिक व्यू का इंडिकेशन क्या क्या इंडिकेशन है, प्यूरल इफ्यूजन, इन्फेक्शन, मासेस, एटिलेक्टेसिस, रिब्स केज मेटास्टेटिस, फ्रैक्चर नोड्यूल्स, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर, निमोथोरेक्स, डिफॉर्मिटी एंड अदर पैथोलॉजी। अगर ये सब कुछ हो, प्यूरल इफ्यूजन हो, मासेस हो, एटिलेक्टेसिस हो, तो क्या करते हैं, चेस्ट का ओब्लिक व्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट स्टैंड फेसिंग टुवर्ड द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। पेशेंट को कैसा रखते हैं, स्टैंडिंग में रखते हैं, और इसका जो फेस रहता है, ठीक है, ये वर्टिकल इमेज का या फिर इमेज रिसेप्टर का वो टुवर्ड रहता है, मतलब अपोजिट साइड रहता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है, अपना IR इमेज रिसेप्टर है। इमेज रिसेप्टर है, इससे क्या है, इसका फेस टुवर्ड वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल टुवर्ड, ये अपोजिट साइड है। और सेंटरिंग रे किधर से आता है, इधर से सेंटरिंग रे आती है। नेक्स्ट क्या है इसमें, द लेफ्ट साइड चेस्ट एंड स्टेर्नम इज कॉन्टैक्ट इन इमेज रिसेप्टर। अगर चेस्ट का ओब्लिक व्यू कर रहे हैं, लेफ्ट ओब्लिक व्यू, तो लेफ्ट साइड का चेस्ट का जो रहता है ना, स्टेर्नम और फिर चेस्ट, वो किसके कॉन्टैक्ट में रहेगा, इमेज रिसेप्टर के कॉन्टैक्ट में रहेगा। द राइट साइड चेस्ट इज रोटेट 45 डिग्री आउटवर्ड। और जो राइट साइड रहता है चेस्ट का, ठीक है, उसको हम 45 डिग्री रोटेट करते हैं बाहर की ओर, आउटवर्ड करते हैं। द लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड इन द हिप बोन। और जो लेफ्ट हैंड रहता है उसको हिप बोन पे प्लेस्ड करते हैं, उस पर रखते हैं। टॉप ऑफ द कैसेट प्लेस 2 इंच अबव द कैसेट। सॉरी, यहाँ पे शोल्डर कर लीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे शोल्डर। जो कैसेट रहता है, जो टॉप रहता है कैसेट का, ठीक है, वो 2 इंच अबव रखते हैं। जो अपना शोल्डर रहता है ना, शोल्डर से 2 इंच ऊपर रखते हैं कैसेट को। पेशेंट शुड बी होल्ड ब्रेथ इन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर। पेशेंट को क्या बोलते हैं, जो ब्रीथ करता है ना, ब्रीथ को इंस्पायर्ड करके रखता है, ठीक है, ब्रीथ को इंस्पायर्ड करके रखता है कुछ टाइम पे, जब हम एक्सपोजर लेते हैं उस टाइम। अगर सेंटरिंग रे की बात करते हैं, तो सेंटरिंग रे हॉरिजॉन्टल रे देंगे, सेंटर करेंगे T7 लेवल पे, थोरेसिक 7 लेवल पे सेंटर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, गोनाल्ड शील्डिंग। इट शुड बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेकेंडरी रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट पॉलिसी। डिपार्टमेंट पॉलिसी के अनुसार जो सेकेंडरी रेडिएशन है, इससे जो भी पेशेंट है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत नेसेसरी होता है। कॉलिमिनेशन का बात करें तो कॉलिमिनेट कितना दूर तक कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए, लंग्स इंक्लूड होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ फेरिंग एंगल इंक्लूड होना चाहिए, हार्ट इंक्लूड होना चाहिए, रिब्स केज, क्लेविकल और स्टेर्नम बोन इंक्लूड होना चाहिए। इतना दूर तक हम उसको कॉलिमिनेट करेंगे कि इसमें सारा ऑर्गन आ सके। नेक्स्ट क्या, इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर में हम कोई सा भी इमेज रिसेप्टर को यूज़ कर सकते हैं। 24x30, 35x43, 35x35, ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का साइज़ क्या। अगर पेशेंट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो ये वाला यूज़ कर लेंगे, मीडियम है तो ये वाला यूज़ कर लेंगे, और छोटा है तो ये वाला यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ IR। ओरिएंटेशन ऑफ IR में हम क्या यूज़ करेंगे, पोर्ट्रेट साइज यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मार्कर। ये लेफ्ट एनाटॉमिकल साइड लेड मार्कर शुड बी प्लेस्ड ऑन द इमेज रिसेप्टर।
अगर लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड एनाटोमिकल मार्कर को डिसाइड करने के लिए हम लेफ्ट साइड मार्कर को लगाएंगे इमेज रिसेप्टर पे। एक्सपोजर फैक्टर का बात करते तो इसमें क्या है, 75 से 18 kbp दे सकते हैं और 6 से 10 ms दे सकते हैं। ये भी वेरी करता है कि थिकनेस क्या है, बॉडी पार्ट का थिकनेस क्या है, फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का स्पीड क्या बचा हुआ है, ठीक है। और हम सेलेक्ट क्या करेंगे, शॉर्टर एक्सपोजर टाइम को सिलेक्ट करेंगे जिससे इमेज का जो क्वालिटी है वो गुड आता है। नेक्स्ट क्या, FFD या फिर SID। FFD SID 180 सेंटीमीटर रखेंगे, बाकी की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। इसमें क्या हो गया, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक हो गया। इसके बाद क्या है, राइट एंटीरियर ओब्लिक। ये जो एक्सरे है राइट एंटीरियर ओब्लिक का, और ये पोजीशन राइट एंटीरियर ओब्लिक का। इसमें क्या है, चेस्ट ओब्लिक व्यू डिमोस्ट्रेट। इसमें क्या क्या देखते हैं, प्यूरल डिफ्यूजन को देखते हैं, इन्फेक्शन को देखते हैं, मासेस को देखते हैं, एटिलेक्टेसिस को देखते हैं, रिप्स केज पैथोलॉजीज को देखते हैं, क्या है, मेटास्टेट्स को देखते हैं, फ्रैक्चर को देखते हैं, नोड्यूल्स को, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर, निमोथोरेक्स को, या फिर अदर डिफॉर्मिटी को देखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हो तो फिर हम चेस्ट का राइट एंटीरियर ओब्लिक व्यू करते हैं। इसको कैसे करेंगे, द पेशेंट स्टैंड फेसिंग टुवर्ड द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। इसमें भी क्या करेंगे, स्टैंडिंग में रहेगा और इसका जो फेस रहेगा वो टुवर्ड की ओर रहेगा, इमेज रिसेप्टर से अपोजिट साइड रहेगा। द राइट आर्म इज राइट ओवर द IR विद द कैसेट। जो राइट आर्म रहता है, ठीक है, इसको राइट करवाएंगे, ऊपर करवाएंगे IR से, ठीक है। और क्या है, विथ कैसेट से। जो राइट आर्म रहता है उसको ऊपर करवाएंगे इमेज रिसेप्टर और कैसेट से। द लेफ्ट साइड इज राइट एंड रोटेटेड 45 डिग्री आउटवर्ड। जो लेफ्ट साइड रहता है उसको क्या करेंगे, 45 डिग्री रोटेट करेंगे बाहर की ओर, हल्का ऊपर करके। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट साइड चेस्ट एंड स्टेनम इज कॉन्टैक्ट इन इमेज रिसेप्टर। क्या है, अगर लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड चेस्ट और जो स्टेनम रहता है वो कॉन्टैक्ट में रहेगा किसके, इमेज रिसेप्टर के। अगर राइट एंटीरियर ओब्लिक करेंगे तो राइट साइड का जो चेस्ट और स्टेनम रहेगा वो कॉन्टैक्ट रहेगा इमेज रिसेप्टर में। अभी क्या कर रहे थे लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड का दोनों कॉन्टैक्ट में रहेगा किसके, इमेज रिसेप्टर के। सेंटरिंग रे की बात कर रहे हैं तो T7 पे देंगे, थोरेसिक 7 पे देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे। गोनाल शील्डिंग की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, डिपार्टमेंट पॉलिसी के अनुसार जो सेकेंडरी रेडिएशन है इसे प्रोटेक्ट करना बहुत नेसेसरी होता है, जिसका भी एक्सरे होती है। इसके बाद क्या, कॉल्यूमिनेशन। द बीम शुड बी कॉल्यूमिनेटेड। बीम को कहाँ तक कॉल्यूमिनेटेड करेंगे, जिसमें हमारा इंक्लूड होना चाहिए लंग्स होना चाहिए, कोस्टोफेरिंग एंगल होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए, रिब्स होना चाहिए, क्लेविकल बोन और स्टेनम इंक्लूड होना चाहिए। ये सारा ऑर्गन्स आना चाहिए अपने एक्सरे में। इसके बाद इमेज रिसेप्टर का बात करते हैं तो इसमें कोई सा भी इमेज रिसेप्टर को यूज कर सकते हैं। 3 है, 24x30, 35x43, 35x35। ये किस पे वेरी करता है कि जो पेशेंट है उसका साइज कैसा है, बड़ा है तो ये वाला यूज करेंगे, मीडियम है तो ये, छोटा है तो ये। अगर ओरिएंटेशन का बात करते हैं तो इसमें क्या है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लेंगे, पोर्ट्रेट साइज का लेंगे, ठीक है। मार्कर है, इसमें मार्कर किधर प्लेस्ट करेंगे, राइट साइड प्लेस्ट करेंगे मार्कर, ठीक है, किस पे, इमेज रिसेप्टर पे, जिससे एनाटॉमिकल साइड अच्छे से डिसाइड हो सके। एक्सपोजर फैक्टर का बात करते हैं तो इसमें कितना देंगे, 75 to 18 kbp देंगे और 6 to 10 ms देंगे। यह भी वेरी करेगा कि जो वो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसकी थिकनेस क्या है, फिर इंटेंसिफाइंग स्किन का स्पीड क्या है। FFD का बात करते हैं तो इसमें 180 सेंटीमीटर रहेगा। इसमें बाकी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 6 में अपन देखेंगे LPO, लेफ्ट पोस्टेरियर ओब्लिक। अभी एंटीरियर ओब्लिक से किए ना, एंटीरियर ओब्लिक से ओब्लिक किए, अब क्या करेंगे, पोस्टेरियर साइड से ओब्लिक करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा अपना, लेफ्ट पोस्टेरियर ओब्लिक और राइट पोस्टेरियर ओब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेफ्ट पोस्टेरियर ओब्लिक और राइट पोस्टेरियर ओब्लिक। अगर हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूटे ना।